हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटीई। आज मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूंगी वो है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप पार्ट 8। आज जो वीडियो में क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके अभी आए हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है पैसेज की, पैसेज में किसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन है। फिर हमें ब्लैंक को भी देखना है कि हमारे पास जो ऑप्शंस में हैं, वो जो फिलर्स हैं, क्या उनकी हमें पता है, उनका मीनिंग हमें अंडरस्टैंड है कि उनका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर रीड करो। आर प्रोग्राम विल डेवलप योर ब्लैंक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ब्लैंक स्किल्स while enabling you to achieve the blank qualification for the IT professional। अब IT professional और यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर है देखो द प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली enabling you personalize your MSc through a wide range of electives। मीन्स अब ये क्या है, स्टडी के ऊपर है। कौन सी स्टडी? कंप्यूटर साइंस एंड IT प्रोफेशनल। IT आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपकी स्ट्रीम है। अब यहाँ पर ये किसके ऊपर है? स्टडी के ऊपर है। यहाँ पर देखो अटमोस्ट, अटमोस्ट मीन्स कि जो आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आगे आपका थ्रेटिकल, कि जो आपका क्या होता है, आपको बेसिक जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो रिटर्न आपकी डिटेल्स होती हैं वो सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वो चीज़ प्रोवाइड करती हैं। अपराइजिंग मीन्स होते हैं आपके जो ये होता है कि आप वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स वगैरह होती हैं आपकी। आगे अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स है कि आपका सबसे बेस्ट वही चीज़ है, सबसे बेस्ट। एनालॉगस मीन्स कंपेयर करना, कि वो चीज़ उसके कंपेयर में इक्वल है, एक चीज़ दूसरे के इक्वल में है। एनालिटिकल मीन्स आपकी ये एबिलिटी होती है कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी थिंकिंग की आप लॉजिकल थिंकिंग होती है, उसके लिए आप एनालिटिकल वर्ड यूज़ करते हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, लचीला है, कि इसमें आप थोड़ा सा हार्ड भी है, थोड़ा सा आपका ईजी भी है, ये वाली चीज़, कभी टफ तो कभी ईजी। सो स्टार्ट करते हैं। आर प्रोग्राम विल डेवलप योर ब्लैंक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। किसी ने कोई प्रोग्राम डेवलप किया है, सो वो क्या करेगा, नॉलेज देगा हमें ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ब्लैंक स्किल्स। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया स्किल्स। अब स्किल्स कौन सी होती है हमारी? अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या होता है, हमारा माइंड यूज होता है। और स्किल्स के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड है? अब आउटमोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, ये नहीं। थ्रेटिकल, अब थ्रेटिकल तो कोई स्किल्स नहीं होगी, थ्रेटिकल तो हमें एक प्रॉपर चीज़ प्रोवाइड की होगी। अपराइजिंग नहीं। अल्टीमेट, एनालॉगस, यहाँ पर ये देखो एक प्रॉपर वर्ड है एनालिटिकल, मीन्स लॉजिकल स्किल, जिसमें हम थिंकिंग लगाते हैं। वाइल अनेबलिंग यू टू अचीव द ब्लैंक, सो यहाँ पर हमारे पास इस ब्लैंक में आएगा, क्योंकि स्किल्स के लिए आपकी एक कोलोकेशन भी है कि आपकी क्या होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। रीडिंग के लिए आपको कोलोकेशन आना जरूरी है। कोलोकेशन से आपके बहुत सारे जो फिलर्स हैं वो इजीली फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है वाइल अनेबलिंग यू, कि ये क्या करती है, आपको अनेबल करती है, काबिल बनाती है टू अचीव द ब्लैंक क्वालिफिकेशन फॉर द IT प्रोफेशनल। अब कौन सी क्या चीज़ अचीव करने में हेल्प करती है? अचीव द ब्लैंक। अब अचीव द ब्लैंक, यहाँ पर ऑप्शन देखो कि आपके पास कौन कौन से हैं। थ्रेटिकल, आउटमोस्ट, अपराइजिंग। अब अपराइजिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि तो स्टडी से रिलेटेड है, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड नहीं है। अब एनालॉगस मीन्स बिल्कुल कि सिर्फ कंपेयर कर रहे एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। अब फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन तो नहीं होती। अब अचीव, अचीव के लिए कोई ना कोई चीज़ बेस्ट अचीव करने के लिए हमें देगी ना, तो बेस्ट के सेंस में देखो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है आउटमोस्ट और एक है अल्टीमेट। अब हम क्या करते हैं कि जो चीज़ आपके देखो दी क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पर हमने एक नाउन है उसकी क्या करनी है, आपको उसकी वो बतानी है कि ये क्यों चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, एडजेक्टिव बताना है। अब इन दोनों में से जो बेस्ट है आपने वो चूज करना है। इनमें जो बेस्ट है वो है आपका अल्टीमेट। अल्टीमेट होता है कि इससे बेस्ट आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। वैसे भी आपको पता है कि IT प्रोफेशनल बनना तो ये सबसे बेस्ट होंगे, इसलिए यहाँ पर आपने मोर एकेडमिक वर्ड चूज करना है, अल्टीमेट। नेक्स्ट है द प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली, कि जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीमली क्या है, अनेबलिंग यू पर्सनलाइज योर MSc थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्टिव्स, कि क्या करेगा, जो तुम्हें आगे पर्सनलाइज करेगा MSc करने में, बहुत सारे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। अब एक्सट्रीमली
क्या बनेगी वो चीज़, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारा कि हम उसको एंजॉय करें, उसको आगे यूज़ करें। बिल्कुल हमारी जो स्टडी है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कंपेरेबल होगी, सेम होगी तो उसको कोई भी रीड नहीं करेगा, उसमें थोड़ा सा आपका फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, आर प्रोग्राम विल डेवलप यूअर नॉलेज। अब नॉलेज के लिए यहाँ पर कौन सा ब्लैंक बचता है हमारे पास, आउटमोस्ट, यूअर आउटमोस्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, की बहुत अच्छी नॉलेज। फिर आगे आपके पास है थ्रेटिकल, यूअर थ्रेटिकल नॉलेज, की जो प्रोग्राम है वो तुम्हारी जो पूरी डिटेल में जो नॉलेज है ना वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा। अब एनालॉगस सेम नॉलेज नहीं आएगा, अपराइजिंग नहीं आएगा, इन दोनों में से आपके पास जो मोस्ट एकेडमिक वर्ड आएगा यहाँ पर कि वो जो प्रोग्राम उन्होंने किया है वो हमें क्या करेगा, थ्रेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा, पूरी बेस्ट नॉलेज हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा हर एक चीज़ क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, This open learn free course therefore look at the blank of organization, especially their objectives and structure are key element of organization and they determine management and responsibilities with the organization. The course also consider the main environmental factors, economic, social, political, legal and technological, the impact and organizational. अब यहाँ पर देखो ये किसके बारे में है, एक कोर्स के बारे में है। यहाँ पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन बता रखी है कि कैसे आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। फिर यहाँ पर क्या है, आपके फैक्टर्स बता रखे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स और एक ऑर्गेनाइजेशन पर क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देखो, फर्स्ट है बिहेवियर, नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, आप नोन हो इस वर्ड से, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, नेचर की कैसा नेचर है उसका, पेरल होता है आपका बिल्कुल डेंजरस, ऑब्लिगेशंस होता है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूल्स जिसको सबको ओबे करना पड़ेगा, फंक्शंस किसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब दिस ओपन लर्न फ्री कोर्स देयरफॉर की जो कोर्स है वो एक ओपन लर्न फ्री कोर्स है, देयरफॉर लुक एट द ब्लैंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो किस चीज़ पर, ऑर्गेनाइजेशन की किस चीज़ पर ध्यान देगा, इन्वेस्टिगेशन पर कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, बिहेवियर पर, अब यहाँ पर बार बार किस चीज़ की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स की, स्ट्रक्चर्स की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, और डिटरमिन करेगा मैनेजमेंट को। अब यहाँ पर देखो कि लुक एट द ब्लैंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है। उसको हम बोलते हैं नेचर, कि उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर एक वर्ड है एट द नेचर, लुक एट द नेचर। नेक्स्ट है स्पेशली देयर ऑब्जेक्टिव्स, को देखेगी स्ट्रक्चर को, और की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, एंड दे डिटरमिन मैनेजमेंट ब्लैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो डिटरमिन क्या करेगी, डिसाइड करेगी मैनेजमेंट को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड आना चाहिए कि वो क्या करेंगे, आपका सबसे पहले तो है कि एस वाला वर्ड आना चाहिए, देखो यहाँ पर भी एस वाला है। अब यहाँ पर देखो बिहेवियर, मैनेजमेंट बिहेवियर, अब वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव देखेगी, स्ट्रक्चर देखेगी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिहेवियर तो वैसे ही पता चल जाएगा क्योंकि उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो की हैं। इन्वेस्टिगेशन तो अब डिटरमिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे यहाँ पर कि मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर है पेरिल, नहीं आएगा डेंजरस, अभी ये है आपका एक प्रॉपर रूल्स ओबे करना, तो डिटरमिन करेंगे वो मैनेजमेंट के फंक्शंस को, कि जो मैनेजमेंट है उसने क्या क्या काम करना है, काम की सेंस में, वर्क की सेंस में आपका फंक्शंस यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास है देखो, द कोर्स ऑल्सो कंसीडर द मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, द इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल, अब ये किस चीज़ पर इम्पैक्ट डालेंगे ये सारे फैक्टर्स, अब ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा अगर ये सारे के सारे फैक्टर हैं, ऑब्लिगेशंस रूल्स पर, उनके जो पूरा उनको वो करना है कि पूरे ओबे करने हैं, पेरिल डेंजरस तो आएगा नहीं, इन्वेस्टिगेशन
अब ये तो सारे पहले ही फैक्टर्स हैं, तो इन्वेस्टिगेशन तो पहले ही हो चुकी है कि कंसीडर कर रहे हैं वो इसको। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर पर हर एक फैक्टर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब पहले यहाँ पर वर्ड देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फेमस, सभी नॉन हो। कैटेगरी, कि उसकी कैटेगरी में डिवाइड करना। एप्रिसिएशन, किसी को मोटिवेट करना, इन्हांस करना, उसकी जो वो काम कर रहा है उस वर्क का प्रेज करना। उसकी एनालिसिस, किस चीज़ का विश्लेषण करना, किसी को बिल्कुल वो करना कि स्टेप बाय स्टेप पूरा उसको वो कर देना, क्लियर कर देना। कंपैरिजन, कंपेयर करना। कॉन्सेप्ट्स, आपके थोड़े तथ्य होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, जो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके एम क्या क्या हैं। सो फर्स्ट है देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड ब्लैंक टू मैनेजर्स। अब तो मैनेजर्स आ गए यहाँ पर। इवेलुएट एंड कंट्रोल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये किसके बारे में है, आपका मैनेजमेंट की अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के बारे में कि किसी भी चीज़ को जो मैनेज करना है वो कैसे करना है। सो फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड ब्लैंक टू मैनेजर, और क्या देती है मैनेजर को। मैनेजमेंट में बिल्कुल हर एक चीज़ आपकी मैनेज वे से आती है। एंड टू हेल्प देम प्लान करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इवेलुएट करने में, कि ईजिली उसको कैलकुलेशन करने में। एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर सके। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये वाला ब्लैंक सबसे इजी है कि इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इतनी सारी बातें हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करती है। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या वर्ड मिला है, ऑब्जेक्टिव्स, कि ताकि वो क्या कर सके, अपने जो भी उसने एम रखे हैं, गोल रखे हैं, उनको क्या करे, वो ले सके। जो बिल्कुल ईजिली फाइंड आउट हो रहा है, सबसे पहले उस पर जाएंगे हम। फिर अब यहाँ पर देखो कि आपके पास है विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड। अब इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐसे देखें कि एंड से पहले हमारे पास क्या है, ION है, तो उसके बाद हम क्या करें कि उसके बाद भी हम सेम वाला वर्ड का कॉन्सेप्ट देखें कि ION वाले आने चाहिए। अब SON है, TION, एप्रिशिएशन, किसको अप्रिशिएट टू मैनेजर, की प्रशंसा करें मैनेजर की, तो वो तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है, जिससे क्या करे, मैनेजर की हेल्प होती है प्लान बनाने में। तो अभी तो उसने कुछ काम करना है, तो एप्रिसिएशन तो यहाँ पर नहीं आएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास कि वो क्या करे, एनालिसिस करे, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या करे, प्रोवाइड करे, उसको हर एक डेटा की एक्सप्लेन करे कि यहाँ पर कौन सा डेटा आपने क्या करना है, कैसे आपने हर एक चीज़ को देखना है, नज़रिया दे उसको एक चीज़ देखने का। नेक्स्ट है हमारे पास देखो, past financial performance of an organization, management accounting is essential concern with improving its future performance, कि ऐसी रिपोर्ट बनाती है जिससे क्या करे, उसकी जो फ्यूचर की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती जाए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ब्लैंक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ नेसेसरी फर्स्ट टू हैव सम ऑफ व्हाट मैनेजर डू। अब यहाँ पर देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ब्लैंक एंड प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स की बात आ गई कि उनको अंडरस्टैंड करना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एंड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट। अब हम बोलते हैं कि हमें पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका जो रूल्स आया वो कहाँ से आया, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही सेंस आ रही है, नेसेसरी है फर्स्ट टू हैव सम। सो यहाँ पर क्या आएगा पहले हमारे पास कि हमें क्या चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए। स्टडी से रिलेटेड कौन सा वर्ड है हमारे पास, फेमस, कैटेगरी, एप्रिशिएशन, कंपैरिजन, नहीं, क्या है, कॉन्सेप्ट्स, कि हमें क्या होना चाहिए, पहले जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका कंसेप्ट और जो प्रिंसिपल्स है वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फर्स्ट टू हैव सम ब्लैंक ऑफ व्हाट मैनेजर्स डू, कि मैनेजर्स क्या करे, क्या कर रहा है। दिस इन टर्न रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनेजर्स वर्क एंड ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच दीज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड ऑपरेट। कि मीन्स यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कैसे करनी है। अब सबसे पहले उसमें क्या ज़रूरी है कि जिससे क्या हो, आपको पता चले कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीड क्या है, मैनेजर कैसा काम कर रहा है, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे आप जो मैनेजर है वो इसको ऑपरेट कर रहा है। तो फर्स्ट हमने इसको क्या करना है, तो सब हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट के सेंस में यहाँ पर हमारे पास कौन सा वर्ड है, एप्रिशिएशन,
कि पहले तो मैनेजर को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है काम करने के लिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, अभी रिसेंटली ही आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्या है ये, डेवलपिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प्स। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में है ये आपका, हेल्प स्टूडेंट्स टू बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। और स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, वर्ल्ड के बारे में बता रहा है, जो हम सोचते रहते हैं सारा दिन दिमाग में, जो हम अपनी मनगढ़ंत हमारी जो वो चलती रहती हैं। मैनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव अ कार विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट गोज ऑन अंडर द ब्लैंक, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू ब्लैंक कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में है अब आगे ये। सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से रीड करना। पहले ही यहाँ पर कि डेवलपिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प स्टूडेंट्स टू बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड दैम। मैनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव अ कार विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट गोज ऑन अंडर द। अब अंडर द, अब कार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, करिकुलम कार में थोड़ी ना होगा, सेलिंग कुछ बेच थोड़ी ना रहे हैं हम, फिर साइकिल, अब कार में साइकिल की बात ही नहीं आई। माउंट मीन्स की जो आपको ऊपर से है वो है वो ऊपर वाला पोर्शन। बोनट आपका कार में होता है। प्रोग्राम, प्रोग्राम आपका कंप्यूटर में होगा, कार में नहीं आएगा, अंडर द प्रोग्राम नहीं होगा। माइट की हो सकता है, पॉसिबिलिटी। सीलिंग छत की बात है। अब यहाँ पर बात क्या है, अंडर। अब कार में क्या चीज़ होता है और अंडर नीचे क्या होता है हमारा, बोनट। सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है फर्स्ट ब्लैंक आपका कि व्हाट हैपन, व्हाट गोज ऑन अंडर द बोनट। सो आगे रीड करते हैं। सो इज इट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू। अब हाउ टू के बाद आपकी ऑलवेज क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पर सारी क्या है हमारे पास, अब जो भी है माउंट, माउंटेड, प्रोग्राम, माइट आपका मॉडल्स है, ये सब क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें से। सो अब यहाँ पर हाउ टू ब्लैंक कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में आगे देखो, आफ्टर ऑल सम एक्सपर्ट से कोडिंग, अब कोडिंग हो रही है, इज वन ऑफ द ह्यूमन स्किल दैट विल बिकम ऑब्सोलीट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोज। अब कोडिंग, कोडिंग में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कोड करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, सो इट इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है आपका। नेक्स्ट है, नेवरदलेस गवर्नमेंट बिलीव्स कोडिंग इज एन एसेंशियल स्किल सिंस 2014 द प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हैव फीचर्ड ऑन इंग्लैंड्स। अब जो गवर्नमेंट है उसने क्या सोचा कि जो कोडिंग है वो एसेंशियल जरूरी है। सिंस 2014 से द प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हैव फीचर्ड, लागू कर दिया गया, ऑन इंग्लैंड्स ब्लैंक फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6 व्हेन दे स्टार्ट प्राइमरी स्कूल। अब स्कूल्स की बात आ गई। वाइल नॉट ऑल चिल्ड्रन विल बिकम प्रोग्रामर्स, कि सभी प्रोग्रामर्स नहीं बन सकते, ऐसा किसने कहा, मार्क मार्टिन, अ कंप्यूटिंग टीचर एट सिडनम हाई स्कूल लंदन। सो अब यहाँ पर क्या है, स्कूल्स की बात है। अब स्कूल से रिलेटेड कोई वर्ड है यहाँ पर, कौन सा है, डायरेक्ट दिया हुआ सबसे सामने लिखा है करिकुलम। करिकुलम मीन्स होता है आपका सिलेबस, जो आपने रीड करना होता है, तो इंग्लैंड ने क्या किया, उसको अपने करिकुलम में ऐड कर लिया है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपके हैं ये मार्क मार्टिन, अ कंप्यूटिंग टीचर एट सिडनम्स हाई स्कूल लंदन, आर्ग्यूज दैट दे शुड लर्न टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स कंप्यूटर्स वर्क, कि उन्होंने आर्ग्यू किया है कि उन्हें क्या लर्न करना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि कंप्यूटर्स वर्क कैसे करता है, कैसे कंप्यूटर को बनाया गया है, एंड ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखना है एज अ कंप्यूटर। अब एज अ कंप्यूटर की जैसे कंप्यूटर करता है। अब यहाँ पर एज अ कंप्यूटर सेलिंग, कंप्यूटर बेचता है, नहीं। एज अ कंप्यूटर साइकिल, नहीं। एज अ कंप्यूटर माउंट, नहीं। एज अ कंप्यूटर सीलिंग, सीलिंग छत वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पर। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, माइट। एज अ कंप्यूटर माइट, कि हमें ऐसे प्रॉब्लम सोल्व करनी आनी चाहिए जैसे कंप्यूटर कर सकता है। सो आज की ये थी आपकी वीडियो। इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं आपके पास एग्जाम में। सिर्फ आपको सेंस और जो आपके फिलर्स होते हैं इनके मीनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।